टाइम मशीन, इससे तो मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे ये टाइम मशीन अता की। टाइम मशीन, तुम मुझे आज से 1500 साल पीछे लेके चलो। मंगल भावनया मंगल। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। बेटी ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। अरे अल्लाह तेरा भला करे। हमारे साथ श्री रघुनाथ। भाई साहब, आप एक बात बताओ, ऐसी औरतों को बेल्ट से नहीं मारना चाहिए। अरे भाई साहब, पागल वागल हो गए क्या? देखा, ये भी कह रहे बेल्ट से मारना चाहिए, वो भी मोटे बक्कल वाली, सीधा दांतों में मारो तेरे। Days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राहुल जी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा है कि सुबह में उठ के टट्टी करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें नहीं लिखी हैं और ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई हैं। और आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल करके कि कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि जब पुलिस आए, जब कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी आए और कोर्ट के द्वारा बुलाए गए अफसर वहां पे आए, अधिकारी आए, तो कोर्ट के अफसरों को, अधिकारियों को उनका काम ना करने दो, फरबाजी करो। तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। एक किताब में लिखा हुआ, वो जो आप बोल नहीं पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। देश के करोड़ों जनता का ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। बैलेट पेपर पे वोट बस। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब मैं छोटा बच्चा था, चड्डी में खेलता था, छठी में पढ़ता था, तब मेरी इटली वाली मम्मी ने मुझे पुस्तक में पढ़ाया था कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटा था। ये बात मेरी इटली वाली मम्मी ने पुस्तक में पढ़ाया था मुझे, इटली नानी के घर पे। आज भी घोड़ी चढ़ने बंद होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं सर? अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप क्या करोगे? सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा? बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर कल भी बोले तो एक दिन पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मी नितेश नीलम नारायण राणे ईश्वर शास्त्र शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल भरोसा है, चौका मारेंगे इस बार। मेरे को अपने काम पे भरोसा है कि जो काम हमने किया उससे जनता काफी प्रभावित है। मैं अभी आजकल बहुत जा रहा हूँ जनता के बीच में, जनता काफी उससे खुश है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वर्ल्ड क्लास लंदन, ये बना तो लिया इसने अपना घर लंदन और पेरिस की तरह।
अभी मेरे साथ चलो, मोहल्ला गली में कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ। 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्नों का उन्होंने नोट बनाया और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। भाई साहब अब एक बात बताओ, ऐसी औरतों को बेल्ट से नहीं मारना चाहिए? अरे भाई साहब पागल वागल हो गए क्या? देखा, ये भी कह रहा है बेल्ट से मारना चाहिए, वो भी मोटे बक्कल वाली, सीधा दांतों में मारो तेरे। बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम अजान चल रहा। माइक का लाउड स्पीकर तो नहीं उतार रहा दिल्ली में। मिल जाओ योगी के जना के पास, वो जो बदखूम है ना योगी। कौन? योगी। हाँ, वो रोज मस्जिद का माइक उतारता है वो। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ तेरी रुक। छड़ी वाला चाचा योगी जी को मारने की धमकी दे रहा है, गला काटेगा बोलता है। क्या रे हलवा है क्या गला काटे? हाँ, और लवड़े थोड़े दिन तेरी पिक्चर जल्दी लॉन्च होगी, ये याद रखना। ये गोश्त खाना, जैसे वो बकचोदी कर रहे ना, तो सबका इंसाफ होगा तेरे साथ, कोई धक्का मुक्की नहीं, समझा क्या? तुम जैसों के वजह से है ना भारत देश का माहौल खराब होता है, और ऐसे लोगों को उल्टा खड़ा करने का, सीधा पिछवाड़े पे लात मार के बांग्लादेश या पाकिस्तान भेज देने का, ये भारत में रहने लायक नहीं, समझे क्या पब्लिक? जय सीताराम। हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझने वाले पंचरों को सीएम योगी ने साफ शब्दों में बता दिया कि जब धरती पर तुम्हारा अंडा भी नहीं फूटा था, तब से ये विरासत हमारी है। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आप अनुमान करिए, ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं, जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। अगर आप भी सीएम योगी की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर करके पनौतियों को ये साफ बता दीजिए कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है, तुम्हारे नहीं। जय श्री राम। एक देश एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी की एक चुनावी जुगाड़ योजना है। ये हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। Big practical. It's a federal setup and when India is a vast country. ये चाहते हैं बस एक ही दिन वोट डालो और चलो हो गया, हाँ वाले यहाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीतो, यहाँ वालों। तो ये जो वन नेशन इलेक्शन है, ये हमारे संविधान के बेसिस स्ट्रक्चर के खिलाफ है। हमारे धर्म में ऊंची जात नीची जात नहीं होती है। हमारे धर्म में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है, इस्लाम होता है। छोटी जात वालों को मस्जिद से बाहर निकाल नहीं दिया जाता। तुम लोगों ना उनको मस्जिद में घुसने से रोकते नहीं हो, उनकी मस्जिदें ही सीधा उड़ा देते हो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और अगर जाति नहीं है तो सिया कौन है, सुन्नी कौन है, जो एक दूसरे के हाथ का पानी तक भी नहीं पीते। और ये बेचारे पसमंदा कौन है, जो 100 साल से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जिनको तुम अपना मुसलमान भी नहीं मानते, अपनी मस्जिदें अलग बनाने के लिए मजबूर है, जिनको तुम घुसने भी नहीं देते। और ये 72 फिरके क्या है, जिनमें से एक ही फिरका जन्नत जाएगा, वो भी बाकी फिरकों को मार के। भाई हमारे सनातन में ऐसा तो नहीं होता। मंदिर का मतलब मंदिर होता है, चाहे कोई भी बनाए, सबके लिए मंदिर मंदिर है। हम लोग एक दूसरे का मंदिर तो आपस में नहीं फोड़ते, और ना ही हम किसी को जाने से रोकते हैं। कोई मोहम्मद को मानता है, कोई अली को मानता है, मोहम्मद वाले अली को गाली देते हैं, अली वाले मोहम्मद को गाली देते हैं। किसी के लिए आयशा अम्मी है तो कोई आयशा अम्मी को गाली देता है। अरे कितना झूठ बोलोगे, बस करो। दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई आ चुकी है और तुम उल्लू नहीं बना सकते। जितना बनाना था बना लिया। हम लोग आपस में एक दूसरे का गला नहीं काटते। तुम्हारे तो मस्जिदें भी अलग हैं, तुम्हारी तो सारा कब्रिस्तान तक तुम लोगों के अलग बने हुए हैं। एक दूसरे के कब्रिस्तान में तुम दफनाने तक नहीं देते। हम वो तो नहीं करते। ऐ झूठो। हम लोगों के पास कुछ वक्त है, हमारे कुछ साथी हैं वो सवाल करना चाहते हैं, तो एक दो सवाल हम अपने साथियों से भी लेंगे। साहिल जोशी हैं। तेरा खजाना खाली हो गया। रेलवे ने मुंबई के दादर के स्टेशन के बाहर 400 मीटर दूर एक हनुमान मंदिर को हटाने के लिए नोटिस दिया है, जबकि उस मंदिर से रेलवे को कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, 400 मीटर दूर है। क्या रेलवे कभी ये देखा कि रेलवे पटरी के बगल में रेलवे स्टेशन पर कितने मुर्दे सोए हुए रहते हैं, जिनकी मजारें बनी हुई रहती है? रेलवे को आज तक कभी उनसे तकलीफ नहीं हुई। तो आखिर में ये दोगलापन हिंदुओं के लिए ही क्यों? अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी 24 घंटे केवल केजरीवाल, ये केजरीवाल, वो केजरीवाल का घर ऐसा, केजरीवाल की जैकेट ऐसी, केजरीवाल के कपड़े ऐसे, केजरीवाल के जूते ऐसे, आज इसने नए जूते क्यों पहने, आज इसने जैकेट क्यों। 24 घंटे केवल गाली गलौज। उस टाइम में सोचते थे ये मुद्दों की बात क्यों नहीं करते।
धीरे 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 हमने राजनीति के अंदर मुद्दों की बात करने के लिए इनको फोर्स तो किया है थोड़ा बहुत। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद